प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्रेमी सलाम। एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन अथवा बाइबल अथवा पवित्र शास्त्र में इस प्रकार एक आयत लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के नाई उजले हो जाएंगे। ये जो आयत है बाइबल में 700 साल प्रभु यीशु के जन्म से पहले एक नबी ने लिखा है। देखिए, जो बाइबल को जानते नहीं हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि बाइबल में अलग अलग पुस्तक है। इन अलग अलग पुस्तकों को अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है और हर एक अध्याय को अलग अलग आयतों में बांटा गया है। तो उसमें से ये जो आयत है, प्रभु यीशु के जन्म से 700 साल पहले यीशु के बारे में कहा गया है कि हम में से हर एक व्यक्तियों के पाप, चाहे वो जितने भी लाल रंग के हो, चाहे वो जितने भी बुरे हो, जितने भी गहरे हो, लेकिन यीशु के लहू से धोकर वो हिम के नाई सफेद उजला हो जाएगा। हो सकता है मेरे आवाज को सुनने वाले आप शायद एक मसीही या तो फिर एक क्रिश्चियन है, हो सकता है आप एक हिंदू है, हो सकता है आप मुसलमान है, हो सकता है आप और किसी भी धर्म को मानने वाले हो, या तो फिर हो सकता है आप किसी ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते हो, आप शायद एक नास्तिक होंगे। लेकिन हम सबके जीवन में हम एक काम करते हैं, हमारे अंदर जब हम एक गलत काम करते तो हमें पता चलता है कि मैंने गलत किया, और हम ऐसे कोशिश करते कि हाय मैंने गलत किया, मुझे इसे ठीक करना है, और हमारे गलती को, हमारे अंदर के पाप को हटाकर सही मार्ग में आने के लिए हम अलग अलग रीति से कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, हमारे बच्चों के स्कूलों में जब वो छोटे छोटे होते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स है स्कूल में, है ना। मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल स्टडीज है, लेकिन उसके साथ एक और सब्जेक्ट है और उसका नाम है मॉरल वैल्यूज या तो फिर मॉरल साइंस। ये मॉरल साइंस या मॉरल वैल्यूज में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? उनको अलग अलग कहानियां सिखाते हैं और उस कहानी के द्वारा बच्चों को समझाया जाता है कि बच्चों झूठ मत बोलो, बच्चों चोरी मत करो, बच्चों कोई गलत काम में जाके मत फंसो और एक दूसरों का मदद करो, है ना। इस प्रकार की बातें हम बच्चों को क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जो इंसान है, हमारे अंदर एक गलत काम करने की एक इच्छा, एक उत्सुकता हमेशा अंदर रहती है। और बाइबल में इसीलिए एक आयत में ऐसे लिखा है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। ये कैसे हो सकता है? देखिए, हमारे घरों में मान लीजिए एक 1.5 साल का या 2 साल का छोटा बच्चा है, और ये मान लीजिए कि उस बच्चे का एक छोटा भाई या छोटी बहन है जो 1 या 2 महीने की है, छोटा सा बच्चा। अब ये जो छोटा बच्चा है, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा, ये क्या करेगा? जब इसके माता पिता वहां बैठे होते हैं तो उनके सामने इस छोटे भाई या छोटी बहन को क्या करेगा? बहुत प्यार करेगा, उसको मुस्कुराएगा, उसको किस करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे पापा मम्मी का नजर हल्का सा हटता है तो ये उसको अपनी उंगली से चुभेगा। देखा होगा अक्सर आप लोगों ने, ऐसे हर घर में होता है। लेकिन ऐसे क्यों? इस छोटा बच्चा जो 1.5 साल का है, जो 2 साल का, उसको किसने सिखाया कि जब कोई देखता नहीं है, जब माता पिता का नजर तुझसे हटता है तभी तो उसको चुभेगा? उसको किसने बताया ये सब? ये जो गलत काम करने की ये जो एक स्वभाव है, ये हमारे अंदर, उसको कहते हैं पाप का स्वभाव, पाप का नेचर। ये हमारा असली स्वभाव है। लेकिन हम चाहे जितना भी कोशिश करें अपने आप को इस स्वभाव से हटाने के लिए, हम बहुत कुछ करते हैं। देखिए, हम उपवास रखते हैं, है ना, हम कुछ प्रत्येक कामों को करते हैं, औरों के लिए बहुत कुछ सेवा का काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में यही यशाया नबी के द्वारा लिखा एक आयत है जहां लिखा है कि तुम्हारे सारे पुण्य काम जो है मैले वस्त्र के समान है मेरे सामने। परमेश्वर कहता है जो करना है वो मैंने कर लिया, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे अपने निज पुत्रों को तुम्हारे लिए इस धरती पे भेजा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। उसमें ऐसे नहीं लिखा कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन से प्रेम किया। परमेश्वर ने क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो, सभी से एक समान प्रेम किया है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, एक समान प्रेम किया। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, एक समान प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को इस धरती में भेजा। क्यों? ताकि हमारे पाप के जगह वो
स्थान ले और वो हमारे लिए मरे। जो दंड हमें लेना है वो दंड यीशु अपने सिर पे उठाए और यीशु का स्वभाव हमें दे, और वो है हिम के समान साफ। वो अपने लहू से हमें साफ करता है, चाहे हम जो भी क्यों ना हो सकता है मुझे सुनने वाले आप शायद एक मसीही है, शायद एक क्रिश्चियन है, हो सकता है आप चर्च में भी जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हो सकता है आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया। यीशु को अपने जीवन में बुलाए। आप चाहे जो भी है, ये जरा ट्राई करके देखिए, यीशु को अपने जीवन में बुलाए। पवित्र शास्त्र में ऐसे लिखा है कि उसने मुझे उद्धार के कपड़े पहनाए और धर्म के चादर से मुझे ओढ़ लिया है। देखिए, यदि इस वक्त मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे घास है, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे सूखे सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, आप बोलोगे हमें तो कुछ नहीं दिखता, हमें तो सिर्फ हिम दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल साफ है। बिल्कुल इसी प्रकार भाइयों और बहनों, उसने हमें उसके उद्धार के वस्त्र से ओढ़ लिया। उसका स्वभाव जो है, और वो है धर्म, जो धार्मिकता, उसने अपने धार्मिकता से हमें ओढ़ लिया है। जो यीशु में विश्वास करता है उसके पापों को यीशु धो लेता है, हिम के समान साफ कर देता है, और वो धार्मिकता का जो यीशु का स्वभाव है, उस स्वभाव से एक चादर के समान हमें ओढ़ लेता है। देखिए, शैतान आपसे कहेगा कि तू पापी है, तूने ये पाप किया है, तूने वो पाप किया है, तूने ऐसे जीवन बिताया, तूने वो कुकर्म किया है, हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा। औरों के द्वारा भी बोलेगा, मुझे बताया तू कल कैसा था। लेकिन जब परमेश्वर हमें देखता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो ये नहीं कहता, वो कहता है बेटा बेटी मैं समझता हूँ, चिंता मत कर। जब मैं तुझे देखता हूँ, मुझे तेरे कल के पाप, मुझे तेरे कल के गलत काम नहीं दिखता, मुझे तेरे आज मेरे पुत्र का जो उद्धार का वस्त्र तूने पहना है, मेरे पुत्र ने जो तुझे हिम के नाई जो चादर तेरे ऊपर ओढ़ा है, धार्मिकता का चादर, मुझे वही दिखता है, मुझे तेरे पुराना काम नहीं दिखता। ये है भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तब उसका फर्क ये है। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने गलतियों को सुधारने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रास्ता उसने ऑलरेडी खोला है, हमें सिर्फ उसमें विश्वास करना है। आज यदि आप पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगी कि एक बार यीशु से कहे, यीशु यदि तू जिंदा खुदा है, यदि ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ, ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ, यदि ये सच्चाई है, तो तू मुझसे बात कर, मेरे दिल में आ, मेरे ये सारे पाप को, मेरे इस गलत कामों को तू साफ कर, अपने लहू से साफ कर और मुझे उद्धार कर। यीशु वो जरूर करेगा, यीशु आपके दिल में आएगा, यीशु आपके दिल को साफ करेगा, यीशु के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु से बात करने में प्रभु आपको मदद करे, परमेश्वर के सामर्थ्य को आपके जीवन में देखने में, चख कर जानने में, और प्रभु आप सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।